हेलो दोस्तों, अननोन फैक्ट्स एंड नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मरने के बाद भी अपनी ही मौत की वजहों को जानना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, वो अमेरिका की पहली ऐसी औरत थी जिसकी मौत टाइफाइड की वजह से हुई, लेकिन वहाँ के लोगों को लगता है कि वो मरी नहीं है, बल्कि आज भी रूह बनकर उसी अस्पताल में भटकती रहती है जहाँ कभी उसकी मौत हुई थी। यही वजह है कि उसकी मौत के बाद भी लोग उसे पहचानते हैं और अमेरिका की रहने वाली मैरी मेलन को लोग टाइफाइड मैरी के नाम से अच्छे से जानते हैं। मैरी को टाइफाइड से ग्रसित होने के बाद एक आइलैंड पर स्थित अस्पताल में भेज दिया गया जहां उसकी डेथ हो गई। आइलैंड पर आने वाले लोगों का कहना है कि यह स्थान श्रापित है। उन्हें यहाँ से लोगों के चीखने और दर्द से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन इस स्थान पर एक परिंदा भी पर मारने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, टाइफाइड जैसी घातक बीमारी को वर्ष 1906 में पहचान मिली थी और वर्ष 1907 में जब स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारी अपने रूटीन शेड्यूल के तहत घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने गए तो उन्होंने मैरी को पहली नज़र में तो फिट पाया, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आया कि मैरी के शरीर में टाइफाइड घर कर चुका है। जबकि टाइफाइड संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है, तो मैरी से होते हुए ये बीमारी उनकी बेटी और जिस घर में रसोइये के तौर पर काम करती थी उस घर की मालकिन को भी इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। दोस्तों, इसी तरह जिस घर में मैरी काम करती थी उस घर में रहने वाले 11 लोगों में से 6 को टाइफाइड हो गया और मैरी का शरीर पूरी तरह संक्रमित हो चुका था। इसलिए मैरी को एक अकेले नॉर्थ ब्रदर आइलैंड पर भेज दिया गया। वहां उसे एक ऐसे अस्पताल में रखा गया जहां किसी भी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी और अकेलेपन और सुविधाओं के अभाव में तरस तरस कर मैरी ने दम तोड़ दिया। आप यकीन भी नहीं करेंगे, मैरी की वजह से और 51 लोग भी टाइफाइड की चपेट में आ गए थे। इस अस्पताल में कई मौतें हुई और सभी की वजह टाइफाइड बीमारी ही थी। 1963 में इस अस्पताल को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि लोगों को ये स्थान एक भूतिया स्थान लगने लगा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी स्टोरी? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द वापस आता हूँ फिर एक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।